हमारे पीछे एक पोस्टर देख रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान जन मोर्चा एक पार्टी का लगा हुआ है। इसमें पार्टी के सदस्य लोग भी हैं और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी वो लोग भी हैं और इस पार्टी के संस्थापक आप ही हैं। तो इनका फोटो भी दिख रहा है। विजय शंकर, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? अच्छा, लोकतंत्र सेनानी है। तो अभी तक कहाँ रहते हैं आप? बहुत बुजुर्ग होते अगर रहते भी तो। हाँ, तो ये इनका नाम, आपका नाम विजय शंकर सिंह कौशिक है जी। तो कब की ये पार्टी बनी हुई है? 2012 की। तब से आप लोग लगातार एक्टिव हैं जी। तो अभी देवरिया है, ये देवरिया में ही रहते हैं कि आप बाहर? नहीं, हम देवरिया में रहते हैं। बरहज विधानसभा में मेरा टेकुआ घर पड़ता है। अच्छा। और बरहज विधानसभा का 3 बार चुनाव मैं लड़ चुका हूँ। अच्छा, जीत कब? 2012, 2017 और 2022। अच्छा। और मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में मैं बरहज विधानसभा का चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए। ये तो बहुत बढ़िया है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अगर आप होते तो उनके अलावा जो चीजें कर रहे हैं उसके अलावा क्या स्पेशल करते खास कर? देखिए, हम भारत के संविधान के अनुसार जो है देश और प्रदेश को चलाते। उत्तर प्रदेश को जो भारत का संविधान कहता है उसके हिसाब से हम उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन चलाते, कानून व्यवस्था करते। जोगी जी तो हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। योगी जो हिंदू राष्ट्र के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं। किसी एक वर्ग को, किसी दूसरे वर्ग को टारगेट बना करके शासन कर रहे हैं। ऐसा शासन मैं नहीं करता, मैं लोक कल्याणकारी के रूप में कार्य करता। मतलब आप दोनों समुदाय, चारों समुदाय को साथ लेकर के चलते? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जितने नागरिक हैं अपनी सीमा में, उनके सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होता। किसी जाति और धर्म को देख करके हम किसी का बुलडोजर नहीं चढ़वा सकते, मकान नहीं गिरवा सकते, काउंटर नहीं करा सकते, पुलिस काउंटर नहीं करा सकते। ये मैं करता। तो वो भी तो यही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बराबर दोनों लोग को लेकर के हम साथ में चलते हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। किसी मुसलमान का तो नहीं गिरा, मतलब बहुत कम ही लोगों मुसलमान को गिराते हैं। गरीब लोग कानपुर में तो मुस्लिम परिवार तो नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले लोग मिलेंगे, खालिस्तान राष्ट्र की बात करने वाले मिलेंगे, बोडोलैंड की बात करने वाले मिलेंगे, नागालैंड की बात करने वाले मिलेंगे, मिजोरम फ्रंट की बात करने वाले मिलेंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे। त्रिपुरा में जो मोदी की सरकार त्रिपुरा में और असम में बोडो उग्रवादियों से मिल करके सरकार चला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बड़ी समस्या है। सही बात आपने कही, बड़ी समस्या है कि जेएनयू से लेकर के हर जगह भारत हो गए तेरे टुकड़े हजार की बातें चलती है। और जब से कहा गया कि भारत जो है कि अखंड की अगर कल्पना बताएं तो पूरा एरिया साथ था, तो भारत बात में कहना था। तो नहीं, मेरा सवाल पूरा कर दीजिए। ये इसके टुकड़े होते रहे हैं पीछे में और आगे भी लोग चाहते हैं कि इसके टुकड़े होते रहे। इधर खालिस्तान जिंदा है, उधर में नागालैंड है और बाकी साउथ का इधर उधर सारी चीजें भाषा के स्तर पर। तो इसका क्या कारण रहता है? नहीं, उसका कारण आज जो भाजपा की सरकार नहीं, आज की बात नहीं, शुरू से जब से टुकड़े हुए तब से। नहीं, हम उसी में को ले लेंगे। आज जो भाजपा की सरकार दिल्ली और लखनऊ में है और जो विरोध और विरोधी पक्ष को ये कहते हैं कि देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत के संविधान के अनुसार यहाँ धरना दे रहे हैं। आपने हमसे पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। और योगी सरकार और मोदी सरकार की आलोचना कर रहा हूँ, काम के आधार पर कर रहा हूँ, जाति धर्म के आधार पर नहीं कर रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मुझसे पूछने मिल गए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखिए। एक बच्चे 3 हिस्सा पाकिस्तान का झंडा राष्ट्रीय है और 2 बच्चे 3 जो है भारत का केसरिया रंग का झंडा है। ये कांग्रेस को चाहे किसी को जो विपक्ष को आरोप लगाते हैं, देश के टुकड़े तो ही करने वाले हैं। अखंड भारत की बात करते हैं और खंडित भारत की अमृत महोत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो खंडित हुआ, अखंडित नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। जब और खंडित हो गया तो कैसे? हाँ जी, 15 अगस्त 1947 को जो देश विभाजन हुआ उसको क्या कर रहे हैं? अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत माने क्या होता है? विष होता है कि जहर होता है?
अमृत किसको कहता है कि जब तक वो पैदा हुआ वो हमेशा अमर रहे, हमेशा जिंदा रहे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत का जब विभाजन हुआ तो नरेंद्र मोदी ने, जोगी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, सारे ने तो विभाजन को आजादी जो मिली थी उसको स्वीकार किया कि विभाजन हुआ उसको? विभाजन है उसको स्वीकार किया। विभाजन की वजह से वो नहीं, विभाजन को इसने स्वीकार किया है। सुनिए, देखिए, विभाजन को स्वीकार किया क्यों कि जो 1975 तक जनसंघ का एक झंडा हुआ करता था और 1977 में जनता पार्टी में विलय हुआ जनसंघ का, 77 से 80 तक जनता पार्टी बनकर चली और 1980 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक हरा जोड़ लिया, एक केसरिया जोड़ लिया। भारत के विभाजन को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया 1980 में और 15 अगस्त 1987 को नहीं स्वीकार किया। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आज बोलता है अमृत महोत्सव मना रहे। अमृत महोत्सव माने आपने विभाजन भारत का हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी उसी टुकड़े को स्वीकार कर लिया। जब आप भारत के विभाजन 1947 में हो गया है, आपने आज तक उसको स्वीकार नहीं किया है। अखंड भारत यदि हम कहते हैं तो स्वीकार नहीं कर सकते और हम भारत के संविधान को मानते हैं तो वह विभाजन स्वीकार हो गया। उस विभाजन के बाद भारत का संविधान बना है, 2.5-3 वर्षों में बना है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। उस संविधान को मैं मानता हूँ। नहीं, सवाल तो 15 अगस्त 1947 के पहले के संविधान को मैं नहीं मानता हूँ, वो आरएसएस मानता है। उसके बाद पहले संविधान बना ही नहीं था, सारे लोग यही मानते हैं। भारत के विभाजन को आपने स्वीकार किया है कि नहीं? हाँ जी, 15 अगस्त 1947 के पहले ब्रिटिश संविधान इस देश पर लागू था कि नहीं था? हाँ। और उसको ये अखंड भारत मानता है। सुन लीजिएगा, तार्किक बात सुनिएगा कि 15 अगस्त 1947 के भारत अखंड था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत एक था। तो अखंड भारत की बात किस संविधान के अंदर आती है? आपने स्वीकार किया है कि नहीं वो बताइए। हमने भारत के संविधान विभाजन नहीं, भारत की विभाजन, जब भारत का विभाजन नहीं, ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा तार्किक है, समझ में हमको नहीं आया है कि भारत का विभाजन जब हुआ था 1947 में आजादी के लिए एक शर्त रखी गई कि हम भारत का विभाजन 2 टुकड़े में करेंगे, मुस्लिम अलग देश बनाएंगे, हिंदू अलग बनाएंगे। तो ये तो अपवाद रहेगा कि मुस्लिम भी यहाँ पे रह गए और हिंदू वहाँ से भगा दिए गए, फिर जो है कि जितने भी हिंदू रहे वो ज्यादातर कन्वर्ट होते जा रहे हैं मुस्लिमों में। एक आंकड़ा है। तो अभी आप जो है कि कह रहे हैं कि वो एक नियम था जिसके तहत आजादी हमको मिली थी। तो आप कह रहे हैं कि भारत के विभाजन ये लोग स्वीकार कर लिए इसलिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल विभाजन का मना रहे हैं? नहीं, स्पष्ट कर लीजिए। विभाजन का वो अमृत महोत्सव मनाया है कि आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मना रहे हैं? हाँ। ये विभाजन का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अच्छा। इनकी कथनी और करनी में बहन जी 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी देश का दुर्भाग्य है बहन जी कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट हुआ है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ था। और जो अमृत महोत्सव का अर्थ बता दीजिए। जो जनसंघ था, जनसंघ ने कहा हम अखंड भारत की स्थापना करें और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव सुनिए, यदि भारत को पाकिस्तान और भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान और भारत को मान्यता किसने दिया? अमृत महोत्सव किसने शुरू किया? ये कांग्रेस ने नहीं किया। और कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय गीत में कहा कि पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा। कांग्रेस ने नहीं कहा। अरे संविधान तो उसी ने बनाया, देश की आजादी तो उसी ने दिया। और जो अमृत महोत्सव मना रहा है अंग्रेजों के साथ था, कभी भारत के साथ था ही नहीं। हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो थे उस समय जो है अंग्रेजों के जो है गुलाम थे भारत के साथ। ये भारत आज़ादी में नहीं थे। अच्छा, मत बोली ना, तो उनको ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं हुई है। मतलब आप जो आज़ादी का मौसम मना रहे हैं वो हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और शब्दों में मतलब हो सकता है इधर उधर हो गया हो। तो ये जो भाजपा मनाई है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये खंडित भारत तो अगर नहीं मनाती, अगर मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर उसने मनाया है तो इन्हें स्वीकृति दी, अगर नहीं मनाती
चाहते तो हो सकता था कि अखंड पाकिस्तान, भारत की बात तब कहती। तब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहन जी, अफगानिस्तान, नहीं, नेपाल, हाँ, भूटान, ये सारे म्यांमार वगैरह देश है जो है कि भारत का हिस्सा बन सकते बहन थे। जी, अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत तार्किक बात है, बहुत समझने वालों के लिए, सबके लिए समझ नहीं 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 आएगा। अमृत महोत्सव जो ये मना रहे हैं, अखंड भारत का मना रहे हैं कि खंडित भारत को मना रहे हैं? स्वतंत्रता का मना रहे हैं कि जी हमारा देश आजाद। स्वतंत्रता तो मिली ना कि भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसी को अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मना रहे हैं ना। तो विभाजन हुआ तभी तो आजादी मिली। विभाजन हुआ तो शर्त किसने तो रखी? जनसंघ और संघ जब कहता था, आरएसएस जब कहता कि हम अखंड भारत की स्थापना करेंगे, तो अखंड भारत तो खत्म, और तो खंडित भारत अमृत महोत्सव। अच्छा, अगर मतलब अमृत महोत्सव नहीं मनाए होते हाँ। तब जो है कि कर भारत सकते थे, तब कर सकते थे। तब संभावना थी कि भारत अखंड भारत बन जाए, और उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत माता। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कि भारत का हिस्सा बन जाएगा? सुनिए बन जी, भारत माता की हम सच्चे बन जाएगा, आपको लगता है कि बन जाएगा? तो बन क्यों जाएगा? जब इसको बंटवारा में ना दे दिया, उसकी भी तो हक बनती है। हाँ। पाकिस्तान भी जब लड़ा था, वो हमारे हिंदू मुस्लिम सभी लड़ करके ना इसको आज़ादी दी है। तो जब आज़ाद हुए तो बंटवारा का हक उसको नहीं बनता है? जो हम कोई काम करेंगे तो कमजोर दूसरी लाइन तो अखंड भारत का मतलब क्या होगा? आप दूसरी लाइन पर चले जाएंगे ना। नहीं, अच्छा हम बात करेंगे अखंड भारत का मतलब क्या होगा? हमसे क्या पूछना चाहते हैं? हम अखंड भारत के विषय में ये बताते हैं। हम आर्मी के हैं, आर्मी के विषय में जो पूछे वो हम बताते हैं। हाँ, नहीं, वो क्या आप हमसे अखंड भारत का मतलब क्या होगा? अखंड भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले जो भारत था वो अखंड भारत। तो अभी भी पॉसिबल है? अब जो जनसंघ और संघ आरएसएस जो अखंड भारत की बात करता था, भारतीय जनता पार्टी भी करती थी, लेकिन अब जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसका मतलब जो भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसको प्रमाणित कर दिया उन्होंने। अब अखंड भारत की बात नहीं कर सकते ये। अखंड भारत का अमृत महोत्सव नहीं मना रहे हैं, अखंड भारत का मनाया जा रहा है। अखंड भारत का मना, अखंड भारत का ये आपसे किसने कहा कि ये अखंड जो समझने की बात है? किसी ने नहीं कहा, ये समझने की बात है। किसी का, हम लोग बेवकूफ थोड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते। कि आपके बातों से लग रहा है कि आप भाजपा के थोड़ा सा विपक्ष में है और कांग्रेस के थोड़ा सा नजदीक में है, ऐसा क्या? किसी भाजपा के पक्ष में नहीं है। अपने कांग्रेस की तारीफ नहीं, करते हम भी- कांग्रेस की तारीफ इस नाते कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत देश आजाद हुआ, और आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे, पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में देश की प्रधानमंत्री पहले बनी थी, और 4 वर्ष के बाद 71 में भारत ने पाकिस्तान को 2 खंड में बांट दिया। जरा सुन लीजिएगा 1 मिनट। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, ये कांग्रेस ने किया, और उसने यह 2014 में नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है, और 2023 चल गया, 8 वर्ष हो गए बहन जी ना। और 8 वर्ष में ये पीए को नहीं ले पाया, और 40,000 वर्ग 8 बरिस में ये लोग तो नहीं ले, ये तो नहीं ले पाए। वो तो 75 साल में, वो भी 70 साल में, वो भी तो नहीं ले पाए। 75 वर्ष हमने कहा ना, हमने 75 वर्ष की बात नहीं किया। 40,000 वर्ग किलोमीटर तिब्बत की जमीन नहीं ले पाया। इसके पहले भी तो कांग्रेस रही, उसने भी तो नहीं लिया। कांग्रेस की बात मत, इसकी बात कीजिए पहले, कांग्रेस की बात। अच्छा, आप होते प्रधानमंत्री तो ले लेते। सुनिए, प्रधानमंत्री आप होते नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो ले लेते। मैं जवाब आपका, बच्चा मेरी पूरी हो जानी है। अभी चुनाव होने वाला 2024 में आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा? आप जाएंगे, कांग्रेस जाएगा कि? देखिए, देश के हित में इस समय भाजपा को हरा करके देश का जो भी प्रधानमंत्री बने, ये स्वर्ण काल आएगा। स्वर्ण काल आएगा। स्वर्ण काल में क्या होगा इससे सर? नहीं, अब आएगा तब न काल उसका समझा जाएगा। तो इमेजिन कर रहे होंगे ना कि ऐसा कुछ रहे। कम से कम स्वर्ण काल यह कहिए, तो बांध सुन, ठीक है। स्वर्ण काल यह आएगा जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर एक जात को टारगेट बनाकर, एक धर्म को टारगेट बना करके देश में हिंदू मुस्लिम कर करके ये सारा जो खेल नाचाया जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र, अरे वो जो बेईमान है, जो बाबा बागेश्वर धाम है, वो भ्रष्ट है। और वो बताइए, भ्रष्ट नहीं होता तो सनातन धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है, इतने ब्राह्मण क्या है, शतपथ ब्राह्मण क्या है, वो बताएगा। आगे ना वो डिबेट कर लेगा, वो समझ में आ जाएगा हमसे।
वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हिंदू धर्म कब पैदा हुआ, हिंदू कब पैदा हुआ, किस पुराण में था, किस वेद में था, वो बताएगा। आपको पता है? हमको तो पता ही है। किसमें है? हम ये सब भाई हवा में है, हाँ। रियल में नहीं है। रियल नहीं है। रियल रियल क्या तो है? हमारा सनातन धर्म है। वो सनातन क्या हाँ, है? वो सनातन धर्म सृष्टि है, और जब से सृष्टि चली है, और सनातन धर्म किसी हिंदू धर्म का नहीं है। मान जी, सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म ईसाई धर्म नहीं है, सनातन धर्म इस्लाम धर्म नहीं है, पारसी नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है। फिर सनातन क्या है? सनातन धर्म प्रकृति है। सनातन धर्म प्रकृति है। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म वैदिक धर्म नहीं है। हाँ, ये नई जानकारी हमें मिली। आखिरी सवाल जो पूछा था मैंने कि बनेगा कौन, वो आपने बता दिया कि मोदी के अलावा कोई भी बने, देश स्वर्ग का। अरे शांत रहिए। स्वर्ग, अरे हमारे बात स्वर्ग काल में ऐसा क्या क्या खास रहेगा, कुछ प्रारूप आपके मन में होगा? बिल्कुल प्रारूप है। क्या है? और जो मुझे देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तो आप क्या करेंगे? सुनिए, ये भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा, या कोई मोदी भाजपा या आरएसएस के अलावा देश का प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, ये भारत का संविधान सारी चीज जो है भाजपा, मोदी और आरएसएस क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इस नाते कि भारत का जो संविधान है ये आरएसएस स्वीकार नहीं करता, ये विश्व हिंदू परिषद भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करता। अरे नहीं, कुछ तो अरे बीच में हमारी बात बताता हूँ। आप पत्रकार हैं, मुझसे जैसा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि 1995 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गए थे। 1995 के पहले एक जो झूठ बोला जाता है कि 1992 में कश्मीर के लाल चौक पर हमने भारत का तिरंगा झंडा फहराया, ये देश का बेईमान और सबसे विश्व का झूठा आदमी है। मैं उस कार्यक्रम में गया था, जम्मू तक गया था, और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, झंडा लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी ने फहराया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं फहराया। नहीं, भाजपा का ये भी उसी में से भारतीय जनता। अब मैंने आपको एक संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फहराया है, ना कि कहा कि मैंने फहराया है। आप टीवी पर देखा, हमने फहराया है, मैंने पर्टिकुलर मैंने। आप इसको गलत बोलिए मत। राहुल गांधी से मेरा कोई परहेज नहीं है, जो ईमानदारी और सत्य पर बोल रहा है उस पर कोई मेरा परहेज नहीं है। जो झूठ बोला है देश का प्राइम मिनिस्टर बन करके, उस पर आपत्ति है कि झंडा फहराया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने, जिस कार्यक्रम में मैं गया था। और एक भाजपा के तो थे वो भी ना। सुनिए, हम नहीं थे, हम भी तो भाजपा ही के थे। हम तो भाजपा ही के थे। भाजपा से अलग हो गया? नहीं, इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि जिस कार्यक्रम में स्वयं गया था, उस कार्यक्रम को ये देश का प्रधानमंत्री झूठा बोलता है कि हमने कश्मीर में झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में यह नहीं गया था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सेना के जहाज में बैठ करके लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराया था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। और यह झूठ बोलता है कि हम प्राइम मिनिस्टर लाल चौक पर हमने झंडा फहराया। इसके लिए किसी प्रकार का बलिदान देना होगा तो मैं दे दूंगा। इस झूठ को सत्य करने के लिए किसी प्रकार का बलिदान होगा तो मैं दे दूंगा। तो पूरी दुनिया में तो उन्हीं का नाम हो रहा है। कितने झूठ का नाम हो रहा है, झूठ का नाम। दुनिया का सबसे विश्व का झूठा व्यक्ति कोई है, और मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, देश का प्रधानमंत्री बना, तो झूठ का पुरस्कार दूंगा नरेंद्र मोदी को। चलिए, एक दिन भी यह भी आएगा तो हमारा पुरस्कार दूंगा। चलिए, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिस तरह से बातचीत हुई बाबा ने बताया है उस पर आप लोगों को क्या कहना है वो भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।